अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार फजाइल अता फरमाए थे। वो तमाम वलियों के सरदार हैं और उनका कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन पर है। आप रहमतुल्लाह अलैह की बेशुमार करामाती हैं, जिनमें से कुछ तो आपको मैं पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की एक और करामात पेश करने जा रही हूँ। एक दफा का वाक़या है कि एक बार सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने खानका में बैठे हुए थे, तभी दौड़ता हुआ आपका एक मुरीद आपके पास आया और आने के बाद अर्ज की, सरकार मैं लुट गया हूँ, मैं बर्बाद हो गया हूँ। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बताओ क्या बात है, तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबत आन पड़ी है। उस मुरीद ने अर्ज किया, सरकार मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया है, मैं लुट गया हूँ। सरकार मेरी इकलौती बेटी थी जो खूबसूरत थी, मैंने अभी तक उसे घर से बाहर किसी काम के लिए नहीं भेजा था। हुजूर गौसे पाक, मेरी बेटी मेरी इजाजत के बगैर कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन आज जब मेरी बेटी छत पर गई तो वो छत से वापस नहीं आई। मेरी छत की तो दीवारें भी इतनी ऊंची हैं कि वो दीवार फलांग कर भी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए अड़ोस पड़ोस और रिश्तेदारों में भी मालूम करवा लिया है, मगर कहीं भी मेरी बेटी का नामो निशान तक नहीं मिला। सरकार, मुझे मेरी बेटी चाहिए। प्यारे दोस्तों, हुजूर सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अपने दिल की बेताबी को दूर कर दो, तुम्हारी बेटी आज ही मिलेगी और जिंदा मिलेगी, इज्जत आबरू के साथ मिलेगी। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, करक के वीराने को जानते हो? करक का वीराना काफी सुनसान और दहशतनाक था। दिन में भी जाने के लिए वहां पर सोचना पड़ता था, चारों तरफ बस सन्नाटा ही सन्नाटा होता था। बड़ा ही भयानक और दहशतनाक जंगल था। रात गुजारना तो हर किसी के बस की बात ही नहीं थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आज रात करक के वीरान में चले जाना, पहले टीले को छोड़ देना, दूसरे तीसरे और चौथे को भी छोड़ देना, और जब पांचवें टीले के पास पहुंचो तो वहीं जमीन पर बैठ जाना और अपने चारों तरफ जमीन पर एक निशान खींच लेना। निशान खींचने के वक्त यूं कहना, बिस्मिल्लाह अलंती अब्दुल कादिर। रात के वक्त जिन्नात की गिरा मुख्तलिफ शक्लों में तेरे पास से गुजरेंगे, तो उन्हें देख कर खौफ न खाना। सुबह के वक्त जिन्नात का बादशाह वहां से गुजरेगा, उसे बता देना कि अब्दुल कादिर ने मुझे तेरे पास भेजा है और मेरी हाजत यह है। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद करक के वीराने में चला जाता है और पांचवें टीले के पास जाकर बैठ जाता है। बिस्मिल्लाह अलानियत अब्दुल कादिर पढ़कर अपनी उंगली पर दम करता है और चारों तरफ लकीर खींचकर बैठ जाता है। जिन्नात की फौज गुजरना शुरू हो जाती है। बड़े बड़े खतरनाक जिन गुजरते हैं, उनकी शक्लें सा भी देख लें तो देखकर ही उसके होश खता हो जाएं। जिन्नातों के गिरोह सरते गए, लेकिन हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाम की खिंची हुई लकीर के पास कोई भी ना आ सका। जिन्नात गिरोह वहां से गुजर रहे थे, यहाँ तक कि उनका बादशाह एक घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजरा। उसके आगे कई जमात थी। जब उसने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाम का वो निशान देखा तो उस निशान के मुकाबले आकर ठहर गया और उनसे पूछने लगा, ऐ खुदा के बंदे, तेरी क्या हाजत है? उन्होंने कहा, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे तेरे पास भेजा है। यह सुनकर वो घोड़े से उतरा और जमीन को चूमा और चूमने के बाद गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के नाम के उस इंसान के पास बैठ गया। उसके साथ ही भी बैठ गए। उसने उस मुरीद से मामला दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा, ऐ जिन्नातों के शहंशाह, मेरी एक बेटी थी जो छत से गायब हो गई है। जैसे भी हो सके मेरी लड़की को जिंदा और सलामत मुझे वापस लौटा दिया जाए। जब शहंशाह जिन्नात ने हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना तो अपनी फौज को वापस बुलाया और वापस बुलाने के बाद कहा, यह हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद है, इसकी बेटी गायब हो गई है, कोई जिन इसे उठाकर ले गया है। तुम पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल जाओ, समंदर की गहराइयों में उतर जाओ, पहाड़ों में वीरान में तलाश करो, जंगलों में तलाश करो, आबादी में तलाश करो, जैसे भी हो सके इस लड़की को लेकर आना, और जो जिन उस लड़की को लेकर गया है उसको भी मेरे बारगाह में हाजिर किया जाए। पूरी जिन्नात की फौज चल देती है और फिर जिन्नातों की फौज उस लड़की को पहाड़ों में, समुद्रों
समंदरों में, खंडरों में, वीरान में और दुनिया के चप्पे चप्पे में तलाश करना शुरू कर देती है। आखिरकार उसको तलाश करने में कामयाब हो जाती है और उसको पकड़कर शहंशाह जिन्नात की बारगाह में पेश कर दिया जाता है। साथ ही साथ हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद के उस लड़की को भी शहंशाह जिन्नात के दरबार में पेश कर दिया जाता है। बादशाह को बताया गया कि यह मुल्क चीन के सर्कस जिन्नातों में से एक है। बादशाह ने उस लड़की को उठा ले जाने की वजह पूछी और इस नाजायबा हरकत का सबब पूछा कि आखिर तूने ऐसा काम क्यों किया। वो सर्कस जिन्नात कहने लगा कि मुझे इस लड़की से बेइंतहा इश्क है, इसके हुस्न जमाल ने मुझे इसका असीर कर रखा है। ऐ मेरे शहंशाह, मेरे इश्क ने मुझे मजबूर कर दिया था। फिर जिन्नात के बादशाह ने उसकी गर्दन उड़ा देने का हुक्म दिया और हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद की लड़की उनके हवाले कर दी गई। इसी तरह एक बार का वाक़या है कि एक शख्स आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आया और अर्ज करने लगा, मैं सफहान का रहने वाला हूँ, मेरी औरत अक्सर मिर्गी के मर्ज में मुब्तला रहती है, ताबीज गंडे वाले भी उससे आजीज आ गए हैं। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एह बादी है सरंदीब के खानस नामी एक जिन्न की शरारत है। जब तेरी औरत को मिर्गी आए तो उसके कान में कह देना कि अब्दुल कादिर जो बगदाद में रहते हैं तो उससे कहते हैं कि फिर कभी ना आना, अगर आएगा तो हलाक हो जाएगा। वो शख्स चला गया और फिर 7 साल तक बगदाद न आया। 7 साल के बाद जब वो बगदाद शरीफ तशरीफ लाया, लोगों ने उससे पूछा कि आपका क्या हाल है और आपकी बीवी का क्या हुआ। उसने कहा कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे जो बताया था मैंने वही किया और फिर आज तक मेरी औरत को मिर्गी नहीं हुई। शेख उमर बिन मसूद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक रोज हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह वजू फरमा रहे थे। इसी दरमियान में एक चिड़िया ने आप पर पखाना कर दिया। अचानक ये चिड़िया उसी वक्त गिरकर मर गई। जब आप रहमतुल्लाह अलैह वजू कर चुके तो आपने कपड़े का इतना हिस्सा धोया जिस पर चिड़िया ने मीट कर दी थी और फिर उतार कर मुझे दिया कि जाकर इसे बेच दो और इसकी कीमत खैरात कर दो, इस चिड़िया का बदला हो जाएगा। हजरत शेख अबू अब्दुल्ला मोहम्मद मुस्ली रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि मैं हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में तकरीबन 13 साल तक रहा। मैंने में आप रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सी करामात देखी। उनमें से एक वाक़या यह है कि जिस मरीज से डॉक्टर हकीम आजीज आ जाते थे वो आपकी खिदमत में लाया जाता। आप रहमतुल्लाह अलैह उसके हक में दुआ फरमाते और अपना दस्ते मुबारक उस पर फेर देते तो वो उसी वक्त आपके सामने तंदुरुस्त होकर उठ खड़ा होता था। एक मर्तबा खलीफा मुस्तनचत बिल्ला के रिश्तेदारों में से एक इस्तिस्का का मरीज आपके पास लाया गया। उसका सिकम मर्ज इस्तिस्का की वजह से बहुत ज्यादा फूला हुआ था। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उसके सिकम पर अपना दस्ते मुबारक फेर दिया। अल्लाह पाक के हुक्म से उसका पेट बिल्कुल ठीक हो गया, गोया उसको कोई बीमारी ही नहीं थी। एक मर्तबा आली अहमद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज करने लगे, मेरे फर्जंद मोहम्मद को 7 साल से बुखार आता है, किसी तरीके से भी जाने का नाम ही नहीं लेता, बल्कि और ज्यादा होता जा रहा है। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम उसके कान में जाकर कह देना कि बुखार तुझे अब्दुल कादिर कहता है कि मेरे लड़के को छोड़कर करिया हिल्ला में चला जा। चुनाचे उन्होंने घर जाकर ऐसा ही किया। लड़के का बुखार फौरन दूर हो गया। शेख अबुल हसन अली कसीर रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि एक मर्तबा मैं और शेख अली बिन अबी नसर रहमतुल्लाह अलैह हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर थे। इतने में अबू गालिब ताजिर हाजिर हुआ और यूं अर्ज करने लगा कि हुजूर दावत कबूल करना सुन्नत है, मैं आपकी दावत करता हूँ, आप मेरे गरीब खाने पर जरूर तशरीफ लाइए। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ अरसा सर झुकाए रखा और फिर उठाकर फरमाया, हाँ मुझे कबूल है। उसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह खच्चर पर सवार होकर अबू गालिब के मकान पर पहुंच गए। वहां पहले से ही बगदाद के उलमाए और मस्जिद जमा थे। अबू गालिब ने एक दस्तरखान बिछाया जिस पर किस्म किस्म के मीठे तुस्त और नमकीन खाने चुने गए थे। फिर 2 लोगों ने एक बड़े सरवा मोहर मटके को लाकर दस्तरखान के आखिर में रख दिया। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह सर झुकाए बैठे थे। आपकी अजमत और हैबत की वजह से हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। इतने में आपने शेख अली को इशारा किया कि इस मटके को उठाकर मेरे पास लाओ। उन्होंने उठाकर आपके सामने रख दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे हुक्म दिया कि इसे खोल दो। उन्होंने जी ही खोला तो क्या देखते हैं कि उसमें अबू गालिब का एक फालिज ज़दा कोड़ी और मादरजात अंधा लड़का मौजूद था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़के से फरमाया, तो अल्लाह के हुक्म से तंदुरुस्त होकर उठ खड़ा हो। फौरन ही लड़का अखिया और तंदुरुस्त होकर दौड़ने लगा। ये मंजर देखकर हाजिरीन महफिल हैरत में पड़ गए और चारों तरफ आपकी इस करामात की वजह से एक शोर बर्पा हो गया। एक मर्तबा सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में रवाफिज की एक जमात 2 सरबा महर सहे हुए
टुकड़े लाई। उन्होंने आप से पूछा कि इन टोकरों में क्या है। बस आप रहमतुल्लाह अलैह कुर्सी से उतरे और उनमें से एक पर अपना हाथ रखकर फरमाया, इसमें एक बीमार लड़का है। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने साहबजादे अब्दुल रज्जाक से फरमाया, इसे खोल दो। जब खोला गया तो क्या देखते हैं कि उसमें फिल हकीकत एक बीमार लड़का है। अब आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़के का हाथ पकड़कर फरमाया, उठ खड़ा हो। वो उठकर तंदुरुस्त होकर दौड़ने लगा। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने दूसरे टुकड़े पर हाथ रखकर फरमाया, इसमें एक तंदुरुस्त लड़का है, और अपने साहबजादे को हुक्म दिया कि इसे खोल दो। जब उन्होंने खोला तो उसमें एक तंदुरुस्त लड़का मौजूद पाया। वो उठकर चलने लगा। अब आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी पेशानी पकड़कर फरमाया, बैठ जाओ। वो वहीं बैठ गया। ये देख कर रवाफिज ने आपके दस्ते मुबारक पर तौबा कर ली। एक रोज शेख अबू हफ्स रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ऊँटनी लेकर बारगाह गौसियत हज को जाना चाहता हूँ, और यह ऊँटनी चलने से कासिर है। इसके सिवा और मेरे पास है भी कुछ भी नहीं। ये सुनकर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना पाँव मुबारक उस टनी पर मारा और अपना दस्ते मुबारक उसकी पेशानी पर रखा। शेख अबू हफ्स का बयान है कि पहले वो ऊँटनी सब टनिहारा का गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह शेख अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह की इयादत के लिए तशरीफ ले गए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वहां पर एक कबूतरी और एक कुमरी देखी। शेख अबुल हसन ने अर्ज किया, हुजूर एक कबूतरी 6 महीने से अंडे नहीं दे रही है और एक कुमरी 9 महीने से नहीं बोलती। आप रहमतुल्लाह अलैह ने कबूतरी से मुखातिब होकर फरमाया, ऐ कबूतरी अपने मालिक को फायदा पहुंचा, और कुमरी से फरमाया कि जो अपने खालिक की तस्बीह किया कर। बस आप रहमतुल्लाह अलैह का फरमाना था कि कुमरी बोलने लग गई, हत्ता कि अहले याने बगदाद बसा औकात उसकी आवाज सुनने के लिए जमा हुआ करते थे, और कबूतरी ने भी अंडे देने शुरू कर दिए और बच्चे निकाल लिए, और मरते दम तक वो ऐसा ही करती रही। इसी तरह शेख साहब बयान करती हैं कि शेख अली बिन अबी नसर रहमतुल्लाह अलैह जब कभी बीमार हो जाते तो अक्सर मेरे बाग में आ जाते, जहाँ कई रोज तक उनकी तीमारदारी की जाती थी। एक दफा आप रहमतुल्लाह अलैह बीमार होकर मेरे बाग में आए। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह आपकी इयादत के लिए वहां तशरीफ लाए। इस बाग में खजूर के 2 दरख्त थे जो बिल्कुल खुश्क हो गए थे और 4 साल से फल भी नहीं दे रहे थे। मैंने उनके काटने का इरादा कर रखा था। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह उठे और उनमें से एक के नीचे आपने वजू फरमा लिया और दूसरे के नीचे 2 रकात नमाज अदा की। वो दोनों दरख्त एक हफ्ते के अंदर फल देने लगे। हालांकि वो खजूरों के फल देने का वक्त नहीं था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उनमें से कुछ खजूर खाई और फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला तेरी जमीन, तेरे दिरहम, तेरे सा और तेरे मवेशियों में बरकत दे। साल से मेरी जमीन की आमदनी में दिन ब दिन इजाफा होता चला गया। दिरहम की यह हालत थी कि जिस तिजारत काम में मैंने 1 दिरहम खर्च किया वहां से कई हासिल किए। गेहूं की यह कैफियत थी कि जब मैं किसी मकान में गेहूं की 100 बोरियां रखता था, उसमें से अगर 50 खैरात कर देता और बाकी खा भी लेता तो भी 100 बोरियां पाता। मेरे जानवर इतने बच्चे पैदा करते कि मैं शुमार भी नहीं कर सकता था। शेख अबू अब्बास रहमतुल्लाह अलैह जो कि हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के रकबदार थे, आप बयान करते हैं कि एक दफा बगदाद में कहत पड़ गया। मैंने आप रहमतुल्लाह अलैह से भूख मरी का शिकवा किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने 20 सेर गेहूं निकाल कर दे दिए। साथ ही फरमाया, इसको एक बड़े बर्तन में डाल देना और इसका मुंह बंद कर देना और इसके पहलू में एक सुराख करके इसमें से अनाज निकाल कर खाते रहना। शेख अबुल अब्बास कहते हैं कि हम उसी 20 सेर गेहूं को खाते रहे यहाँ तक कि 1 साल गुजर गया, फिर दूसरा साल गुजरा, तीसरा साल गुजरा, चौथा साल गुजरा, यहाँ तक कि पूरे 5 साल गुजर गए और वो गेहूं फिर भी खत्म ना हुए। फिर एक दिन मेरी बीवी ने उसे खोल कर देखा तो उसके अंदर उतने ही गेहूं मौजूद थे जितने गेहूं हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने हमको दिए थे। लेकिन मेरी बीवी के देख लेने के बाद यह हुआ कि 7 दिन में ही वो गेहूं खत्म हो गए। मैंने यह माजरा हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह से जिक्र किया तो आपने फरमाया, अगर तुम उसे वैसा ही रहने देते और खोल कर न देखते तो यह अनाज उम्र भर खत्म ना होता। एक दफा हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह वाज फरमा रहे थे। उसी दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई और अहले मजलिस इधर उधर भागने लगे। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाकर कहा, मैं लोगों को जमा करता हूँ और तू उन्हें मुत्तसिर करता है। अचानक मजलिस पर बारिश बंद हो गई और मदरसे के बाद बदस्तूर बारिश होती रही। इसी तरीके से एक दफा दरियाए दजला पानी से लबालब भर गया। बगदाद के लोग काफी डर गए कि कहीं बगदाद डूब न जाए, लिहाजा सब ने आकर हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में फरियाद की, हुजूर कुछ कीजिए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी लाठी मुबारक उठाई और दरियाए दजला के किनारे पर तशरीफ ले गए। वहां पहुंचकर आपने अपनी लाठी दरियाए दजला की असली हद पर गाड़ कर फरमाया, बस यहीं तक रहो। आपका यह कहना ही था कि पानी कम शुरू हो गया।
कम होना शुरू हो गया, हत्ता कि अपनी असली हद तक पहुंच गया। प्यारे दोस्तों, आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।